पिछले महीने सीमा हैदर लगातार चर्चा में रही है। पाकिस्तान से उनके भारत आने से कुछ लोग बहुत खुश हैं, इतने खुश कि उन्होंने भोजपुरी के गाने बना दिए, और कुछ लोग बहुत दुखी हैं। पर अल्टीमेटली यूपीएससी का जो स्टूडेंट है वो इसे किस तरीके से देखता है? हालांकि सब जगह चर्चा विभिन्न प्रकार की है, पर यूपीएससी का स्टूडेंट अगर थोड़ा सा गंभीर होगा तो वो ये सोचता है, ये नहीं सोचता है कि सात समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई। वो ये सोचता है सप्त सिंधु पार करके वो पीछे पीछे आ गई। तो सप्त सिंधुओं की जो नदियां हैं, वो ये सोचेगा कि उसने क्रॉस किस ऑर्डर में की होंगी, क्या ब्यास पहले आई या रावी। उदाहरण के लिए वो ये सोच सकता है कि वो किस किस नेशनल हाईवे से गुजर करके भारत आई होंगी, और अगर नेपाल के थ्रू भारत आई है तो क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ या किसी विशेष कानून के चलते वो भारत आ पाई है। लेकिन जो अधिक गंभीर विद्यार्थी होगा, जिसको एग्जाम निकालना होगा, वो ये सोचेगा कि क्या इसको हम एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। तो उसी स्पिरिट में हमने एक एथिकल केस स्टडी रखी है सीमा हैदर की। और एथिक्स जो आपके यूपीएससी और पीसीएस प्रिपरेशन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यूपीएससी का पेपर 4 है, और पीसीएस एग्जाम्स में विभिन्न पेपर्स में पूछा जाता है। उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी पूछा जाता है। 250 शब्दों के उत्तर लिखने के लिए केस स्टडीज एथिक्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो हमने जो देखा है अभी तक के जो पैटर्न में, उस केस स्टडी के आंसर करने में जनरली आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या है? नंबर 1, यू हैव टू टॉक अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स और इश्यूज। नैतिक इश्यू क्या है, नैतिक मुद्दे क्या है, नैतिक सिद्धांत क्या है, जिनके आधार पर हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को समझ सकते हैं। दूसरा, स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन कौन लोग हैं जिन्हें इनसे फर्क पड़ता है या पड़ना चाहिए। तीसरा, डिस्कशन ऑन इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस। जो भी दुनिया भर के सॉल्यूशंस होंगे, क्या उनमें से किस रास्ते को अख्तियार करने से, कौन सा रास्ता अपनाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंतिम में होना क्या चाहिए। एथिकल स्टैंड पॉइंट से जजमेंट क्या होना चाहिए, एक मॉरल जजमेंट, एक नैतिक फैसला इस केस में, इस संदर्भ में क्या होना चाहिए। तो आइए केस स्टडी देखते हैं। सीमा हैदर। तो सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक है और 4 बच्चों की मां है, जो भारत क्यों आई? क्योंकि उन्हें पबजी खेलते हुए प्रेम हो गया था। उन्होंने क्लेम किया कि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत टॉर्चर किया, और अपने बच्चों को भी वो साथ में लेते आई। सीमा भारत में नेपाल के रास्ते आई, और उन्होंने कोई इमिग्रेशन का प्रोसीजर वगैरह फॉलो नहीं किया, कोई वीजा नहीं लिया, और कोई किस तरह का लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो। अब इसमें आपको एनालाइज करना है कि कौन से एथिकल इश्यूज हैं और क्या क्या इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसी केस स्टडी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि एथिकल इश्यूज इसमें क्या क्या है। तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। नंबर 1, मैरिटल कमिटमेंट एंड फिडेलिटी। अगर आपने प्रेम किया है, अच्छी बात है, तो उसके पहले आपने विवाह भी तो किया था, तो वहां पर भी तो आपका कोई दायित्व है, वहां पे आपका कोई कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट को आपको निभाना चाहिए। पहला सिद्धांत तो यही है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, इट्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन, उसको आप ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके बच्चे जो अभी तक पाकिस्तान चाचा की जय या जो भी पाकिस्तान में बोलते हैं बोल रहे थे, अभी भारत माता की जय एक दिन में तो बोलना नहीं सीखेंगे। उनका पूरा सोशियो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो उन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में भी एक एथिकल दुविधा लोगों को होनी चाहिए। ऑनलाइन रिलेशनशिप्स एंड गेमिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है कि क्या ऑनलाइन रिलेशनशिप्स अलाउड होनी भी चाहिए या सही है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऑनलाइन बुलिंग हो सकती है, ऑनलाइन लोगों को साइबर क्राइम के थ्रू लोगों को बुली किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, फोटोज मॉर्फ होती हैं। और ऑनलाइन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको नहीं पता वो व्यक्ति कैसा है, कौन है, उसकी फैमिली क्या है, क्या आपकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं, और जो वो स्वयं को दिखा रहा है क्या वो है भी कि नहीं। जैसे आजकल बहुत सारे वो आते हैं ना कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और सामने से किसी ने उनको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज दी और उन्होंने फटाफट तेजस से लेकर के न्यूक्लियर बम तक के पीडीएफ उनको भेज दिए। तो एक ये इश्यू है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप्स और जो रिलेटेड इश्यू हैं वो कितने इसमें एथिकल हैं और कितने होने चाहिए। क्रॉस बॉर्डर इश्यूज। अब आप पाकिस्तान से भारत आई, आपने कोई लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया,
तो नेचुरली कुछ लीगल इश्यूज भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और साथ साथ में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी, देखिए इंसान जो कुछ भी करता है ना उसका सोसाइटी पर प्रभाव पड़ता है। तो समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसलिए कभी भी आप कोई बुरा काम करते हैं आपके नाम से आपके समाज को बुरा भला कह दिया जाता है, तो उससे बचना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन, आप नेपाल से होकर के आई और वो रूट फेमस है, इनफेमस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, और आपने फिर वो वल्नरेबिलिटी उजागर कर दी। एक एथिकल इशू ये भी है कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी भारत और नेपाल के बीच में चल रही है और इतने बड़े स्तर पर इतनी आसानी से हो रही है? ओवरऑल इट इज अ बैड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब एक उदाहरण, पुराना उदाहरण। तो अब हुआ ना भाई, सीमा यहाँ आ गई, तो यहां से अंजू अपने 2 बच्चों को छोड़ करके पाकिस्तान पहुंच गई, नसरुल्ला के पास में, और उनकी प्री वेडिंग शूट का वीडियो भी हमें देखने के लिए मिला है। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? तो सीमा सबसे पहले तो वो स्टेक होल्डर है कि वो क्या चाहती हैं, किन परिस्थितियों में आई है, एक वो देखने की बात है। हम यहाँ पर ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि वो आईएसआई की जासूस है, उसको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है, पबजी अभी तक कैसे खेल रही थी, बिल्कुल भी हमारे काम की चीजें नहीं है। हम एथिकल स्टैंड पॉइंट से यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उसके हस्बैंड और बच्चे वो भी स्टेक होल्डर है, दे वर पार्ट ऑफ अ फैमिली, और अचानक फैमिली टूट जाना बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हस्बैंड की क्या इज्जत रहेगी। लवर जो भारत में है वो अनदर स्टेक होल्डर है, हालांकि न्यूज में कोई उनको कवर कर नहीं रहा है, वो बेचारे कोने में बैठे रहते हैं, और मतलब यूट्यूब पे भी लोग ऐसे ही दिखा देते हैं कि कोने में बैठा रो रहा है और सीमा बेचारी हंस रही हैं। खैर, दोनों ही कंट्री की गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट, ये उनके लिए भी चैलेंज है कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। पाकिस्तान और भारत दोनों के ही लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। दोनों ही कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज की मैं जब बात करता हूं तो पाकिस्तान में उनकी कम्युनिटी और भारत में जो यहाँ पर इनकी कम्युनिटी है, तो क्या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान वाले इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, सारी बातें। इंटरनेट चैटिंग फोरम्स, पबजी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसमें स्टेक होल्डर है, और लास्ट में मीडिया और पब्लिक स्टेक होल्डर बन गई है नहीं, ओरिजिनली नहीं थी लेकिन बन गई है, क्योंकि मीडिया में ही सारी चर्चा चल रही है। तो अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? तो जनाब 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, उनको उठा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए, बच्चों समेत जाओ भैया पाकिस्तान। अब इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं ये आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि वेरियस स्टेक होल्डर्स पे क्या असर पड़ेगा। सीमा पर नेगेटिव असर पड़ेगा, लवर पे नेगेटिव असर पड़ेगा, हो सकता है बाकी लोगों पे पॉजिटिव असर पड़े, उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा वो कुछ हम कह नहीं सकते। दूसरा ये है कि केवल बच्चों को वापस भेज दिया जाए और सीमा को अभी यहां रख लिया जाए, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा, आप इसका अगर इम्प्लीकेशंस देखेंगे तो बच्चे अब माँ से अलग हो गए, जो उनके लिए पहले ही कैलामिटी। उसके कुछ दिन पहले वो क्या है, पाकिस्तान से भारत आए हैं। अब हमें नहीं पता कि उसके पिता का क्या व्यवहार उनके प्रति था, हो सकता है गलत व्यवहार रहा हो, तो क्या ये भी ठीक है या नहीं है। तीसरा, डिटेंशन पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ये तय किया जाए कि इनको पहले डिटेन कर लो और उसके बाद से लीगल प्रोसीडिंग्स चलाओ। अब जो भी कानून होते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स के लिए अलग से कि आपने इलीगल एंट्री किया है उसका आप प्रोसीडिंग्स चलाइए, साथ साथ में काउंसलिंग, क्योंकि लॉ में भी काउंसलिंग का प्रोसीजर है, तो काउंसलिंग कराइए, वहां से उसके हस्बैंड को भी यहाँ बेशक बुला करके लाइए और बोलो भैया सामने बैठ करके बात करो, आप बिना तलाक दिए आए हो, पहले कम से कम तलाक दे दो, उसके बाद बेशक तुम आ जाओ, देन इट मे बी रेलिवेंट, इट मे बी फिजिबल। तो इस तरह की जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं वो ट्राई करना चाहिए कि फटाफट खत्म हो जाए और ये मुद्दा निपटे। तो एक ये चीज भी है। अब इसको कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग चीज है। अब इसके इम्प्लीकेशंस जो है हमने सारी चर्चा कर ली, सॉल्यूशंस और इम्प्लीकेशंस की। लास्टली कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? तो कंक्लूजन में
आप यही लिखेंगे कि अगली बार में हमें सिक्योरिटी इश्यूज को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि नेपाल से भारत कोई आ रहा है तो कैसे आ रहा है, इतने सारे प्रोसीजर होने के बाद में। चिल्ड्रन की कस्टडी कैसे होनी चाहिए, माँ को मिलनी चाहिए, बाप को मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसके लिए काउंसलिंग वगैरह करानी चाहिए। गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। क्या हम ये माने कि ये दो लोगों के बीच की बात है केवल, सीमा और उसके हस्बैंड की या सीमा और उसके लवर की, या इसको हम ट्रीट करें एज एन इंटरनेशनल इशू। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और फाइनली जो मुझे लगता है, मैं ये लिखूंगा कि फिलहाल डिटेन कर लिया जाए। मतलब ये नहीं कि उसको इजीली रहने दो उसके घर में, बच्चों को और माँ को अलग कहीं डिटेन करके और फटाफट लीगल प्रोसीडिंग्स चलाएं, काउंसलिंग कराएं और इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा दें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।